मौलाया सल्ली व सल्लिम दाइमन अबदन अला। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बुर्ज सरतान कैंसर। सबसे पहले ये बता दूं कि आपके बुर्ज की जो न्याज है और पढ़ाई है मैंने वीडियो के एंड में बताई हुई है, लाजमी सुन लें। दूसरा, मैं जो हॉरोस्कोप बताता हूँ हर वीडियो में ये चीज़ बताता हूँ कि जो मैं हॉरोस्कोप आपको बताता हूँ ये आम आदमियों के लिए है। जिन लोगों के ऊपर जादू टूने का मसला होगा उनके हालात ये अक्सर मुख्तलिफ हो सकते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं हम बिजनेसमैन हजरात की। एक रेडी वाले से ले के फैक्ट्री ओनर तक जो बंदा चीज़ लेता है, बेचता है, तिजारत करता है, वो बिजनेसमैन की कैटेगरी में आता है। तो आपके लिए ये महीना जो है दरमियाना सा साबित होगा, ना बहुत बुरा होगा ना बहुत अच्छा होगा। ये कहा जा सकता है काम चलेगा भी रुकेगा भी। तो इसलिए आपको ये महीना बड़े एहतियात के साथ गुजारना पड़ेगा। अगर इस महीने के अंदर आपने थोड़ी सी एहतियात कर ली तो आने वाले महीने के अंदर आप काफ़ी ज़्यादा परेशानियों से बच सकेंगे इंशाल्लाह। अगर आप अपने कारोबार के लिए नया कर्ज लेना चाहते हैं तो आपको चाहिए अप्लाई कर दें, आपको इंशाल्लाह ताला ज़रूर मिलेगा। अब वो लोग जो कारोबार करना चाहते हैं शराकत के अंदर, तो आपके लिए ये महीना मुनासिब नहीं है। आपके पास अगर इन्वेस्टमेंट 2 से 4 महीने की मौजूद है तो फिर आप कर सकते हैं। अगर आपके पास इन्वेस्टमेंट पूरी है सिर्फ काम शुरू करने के लिए, तो आपको चाहिए कि आप कारोबार इस महीने के अंदर शुरू ना करें, अगले महीने के हालात देखने के बाद आप शुरू करें। बात करते हैं जो लोग नौकरी करते हैं, उन नौकरी पेशा हजरात, आपके लिए भी ये महीना तकरीबन दरमियाना रहेगा, ना बहुत अच्छा ना बहुत बुरा। जो लोग नौकरी की तलाश में हैं उनके लिए ये महीना अच्छा साबित होगा। अगर आप कोशिश करेंगे तो इंशाअल्लाह ताला इस महीने के अंदर आपको नौकरी ज़रूर मिलेगी। जो लोग बैरून मुल्क सफ़र करना चाहते हैं उनके लिए ये महीना काफ़ी अच्छा है। उन्हें चाहिए महीना ख़त्म होने से पहले अगर आपका ये काम बन सकता है तो आप लाजमी कोशिश करें। अगर आपको आपका एजेंट 2 महीने का या 3 महीने का टाइम देता है तो फिर आप उसको पैसे ना दें, सिर्फ इंतज़ार करें, क्योंकि वो आपको लेट करेगा। आपको 5-6 महीने से पहले आपका काम नहीं होगा अगर इसके बाद उसने किया तो आप अपने पैसे अपने पास रखें, किसी को पैसे ना दें, जलील हो जाएंगे इस काम के अंदर। जो लोग बैरून मुल्क रह रहे हैं इस वक्त और जो लोग छुट्टी पाकिस्तान आए हुए हैं उनको चाहिए, जो पाकिस्तान छुट्टी आए हैं उनको चाहिए कि इस महीने के अंदर अगर वो जा सकते हैं तो उन्हें चले जाना चाहिए, क्योंकि जनवरी के बाद उनके लिए मामलात ख़राब हो जाएंगे, जाना मुश्किल हो जाएगा। और जो बैरून मुल्क रह रहे हैं उन्हें चाहिए कि इस महीने के अंदर अपने कारोबार के अंदर कोशिश करें कि जितने पैसे बचा सकें, क्योंकि आने वाला वक्त आपके लिए थोड़ा सा प्रॉब्लम लेकर आएगा। बात करते हैं जिन लड़के लड़कियों के रिश्ते नहीं हो रहे, तो ये महीना आपके लिए अच्छा है। रिश्ते होने के चांस जो हैं वो तकरीबन 50% हैं, दरमियाने हैं। तो आप लोगों के रिश्ता जो है ख़ानदान से बाहर होने के चांस ज़्यादा हैं, लड़के का भी लड़की का भी। तो इंशाअल्लाह ताला रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात जो है वो करम करेगी आपके लिए। या मुसब्बिबुल असबाब पढ़ना काफ़ी ज़्यादा बेहतर रहेगा। अगर आप या मुसब्बिबुल असबाब का विर्द करेंगे तो इंशाअल्लाह ताला आपके रिश्ते में अगर कोई प्रॉब्लम है तो वो ठीक हो जाएगी। अब बात करते हैं जो बच्चे और बच्चियाँ, जो मेरी बच्चियाँ बे औलाद हैं उनके लिए, तो आपके लिए महीना जो है दरमियाना सा रहेगा, चांस हैं भी और नहीं भी। ठीक है, आपके लिए या मुसव्विरों का विर्द काफ़ी बेहतर रहेगा। अगर आप या मुसव्विरों का विर्द करें तो इंशाअल्लाह ताला हमल कंसीव होने के चांस काफ़ी ज़्यादा है। ये एक आम औरत के लिए मैं बात कर रहा हूँ, जिन बच्चियों को 18 का या कोई और मसला है उनके लिए नहीं। ठीक है, घरेलू नाचाकी के बारे में बात करें तो आपका इस महीने के अंदर दरमियाना सा रहेगा, ना बहुत बुरा ना अच्छा। लड़ाई होगी सुलह हो जाएगी, लड़ाई होगी सुलह होगी, यानी महीने के एंड तक ये निज़ाम चलता रहेगा। तो अब बात करते हैं आपके सदक़े और पढ़ाई की। जनवरी का महीना पूरे साल की जान होता है। पिछले पूरे साल की मनहूसत जो होती है वो जनवरी में आकर कंटिन्यू हो जाए तो आपका अगले पूरा साल का बेड़ा गर्क हो जाता है। तो जनवरी जो होता है ये बहुत अहम होता है। इसके अंदर अपने जादू टूने का लाजमी इलाज करवाएं ताकि आपका आने वाला साल जो है वो आपका बेहतरीन हो। जादू हो गया, सितारों की मनहूसत हो गई, उसके बाद नज़र बद का मसला हो गया, तो इसका इलाज आपको जनवरी में करवा लेना चाहिए। जैसे एक बीमारी होती है वो जितनी पुरानी हो
उतना ज़्यादा नुकसान देती है। तो इसी तरह जादू टोना भी एक आदमी से दूसरे आदमी के अंदर जाता है, फैमिली के अंदर जाता है। तो इसे लाजमी आपको कोशिश करनी चाहिए कि जनवरी के महीने में इसको ख़त्म करवाएं, ताकि पिछले साल की रुकावटें वहीं पर ख़त्म हो जाएं। अगला साल आपके लिए बहुत आला साबित हो। आपकी घरेलू परेशानियां, आपके मामलात, आपके कारोबारी मामला जो है वो ठीक हो। तो जनवरी और जमादी सानी के दोनों महीनों को मिलाकर जो सबसे बेहतरीन सदका और पढ़ाई 12 सितारों के लिए बनती है वो बताने लगा हूँ। ये पढ़ाई मर्द और औरत दोनों के लिए ये जो सदका है, असल में हम इसे सबसे पहले बात करते हैं सदके की। ये सदका नहीं, न्याज होगी। और ये मर्द और औरत दोनों के लिए है, सेम एक ही है, दोनों ने ये करना है। सोमवार वाले दिन, चारों सोमवार जो आएंगे, अगर तो रोज़ा रखा जाए तो सबसे बेहतरीन है। हमारे मर्द हजरात ज़रा रोज़ा कम रखते हैं, औरतें मेरी बहनें ज़्यादा रखती हैं। अगर आप माहौल को देखें तो रोज़ा रखें सोमवार वाले दिन। ये नफली रोज़ा होता है और ये आका करीम 2 जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश का दिन है, इसलिए सोमवार वाले दिन नफली रोज़ा रखा जाता है। तो रोज़ा रखें और उस दिन कोशिश तो करें कि अपने हाथ से खाना बनाएं। अगर मर्द हजरात हैं, उन्होंने रोज़ा रखा है और वो करते हैं, तो वो भी कम से कम अगर कुछ नहीं कर सकते तो कोई पानी मीठा या कोई चाय वगैरह या जो दिल करे, एक चीज़ अपने हाथ से ज़रूर बनाएं। और किसी गरीब को अगर यतीम मिल जाए तो सबसे बेहतर है, एक बेहतरीन खाना खिलाएं उस दिन। तो आपका जो रोज़ा होगा वो भी आका करीम 2 जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आने की खुशी में होगा। और जो आप खाना खिलाएंगे, क्योंकि ये सदका नहीं, ये न्याज है, ये भी आप आका करीम 2 जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आने की खुशी में ही देंगे। तो जब किसी से कोई फ़ायदा लेना हो तो उसके करीबी, उसके किसी यार, उसके किसी महबूब को हम पकड़ते हैं, उससे सिफारिश करते हैं। तो आका करीम 2 जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आने की खुशी मनाओ, तो पूरा साल जो आपकी ज़िंदगी में आने वाला है रब्बुल इज़्ज़त बहुत बेहतरीन कर देते हैं, बहुत सी खुशियाँ मिलती हैं। तो इसको नीयत के साथ करें, मेरा मालिक बहुत ज़्यादा करम करेगा। यकीन माने, किसी बाबे शाबे की ज़रूरत नहीं रहती। आपके ज़िंदगी के अंदर जब रब्बुल इज़्ज़त खुद करम करे तो क्या औकात है किसी बाबे की, किसी पीर की। लोगों के पीछे भागना कम करें, अपने आप को खुद सुधारें तो आपके लिए ज़्यादा बेहतरीन रहेगा। मोहताजी छोड़ें। जो चीज़ बता रहा हूँ इसको नीयत के साथ करें तो अल्लाह की ज़ात इतना करम करेगी कि आपकी सोच से ज़्यादा। अब बात करते हैं पढ़ाई की। तो सबसे पहले मर्द हजरात के लिए सुबह फजर की नमाज की सुन्नत और फ़र्ज़ के दरमियान आपने ये पढ़ाई करनी है। अव्वल आखिर दुरूद इब्राहिमी 11 बार होगा, या कादिरो या वहाबो 221 बार ये आप पढ़ेंगे। तो इंशाल्लाह ताला पूरा दिन बहुत अच्छा गुजरेगा। ये आपकी जनवरी की पढ़ाई है। और मेरी बहनों और माओं के लिए, बेटियों के लिए, आप फ़र्ज़ों के बाद पढ़ेंगी। सुबह फजर की नमाज के फ़र्ज़ों के बाद अव्वल आखिर दुरूद इब्राहिमी 11 बार। उसके बाद आप पढ़ेंगी या वदूदो, या वहाबो, या मालिक को 231 बार। ये आपकी पढ़ाई होगी। जो पढ़ाई बताता हूँ, अगर आप फजर के अलावा भी लातादाद पढ़ें तो आपके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदामंद होती है। वैसे फ़जर के बाद पढ़ें। एक बात और बता दूं कि जो फजर के वक्त बताई है उसको फजर के वक्त ही पढ़ना है। ज़ोहर, असर, मगरिब, इशा के बाद आप नहीं पढ़ सकते। ये सितारों की चाल होती है, पढ़ाइयों का वक्त होता है। हर लफ्ज़ पढ़ाई का जो होता है वो उस वक्त के मुताबिक बताया जाता है। तो इसलिए ये चीज़ होती है कि आप ये ना करें। क्या अक्सर मुझे सवाल आते हैं कि हम इस वक्त पढ़ सकते हैं, तो नहीं पढ़ सकते। अगर उसके अलावा आप दिन के अंदर पढ़ेंगे तो आप लातादाद पढ़ेंगे, यानी तस्बीह नहीं पकड़ेंगे, बावजू होने की ज़रूरत नहीं। अल्लाह का नाम है, किसी भी हालत में लिया जा सकता है। अव्वल आखिर दुरूद इब्राहिमी नहीं पढ़ेंगे, सिर्फ जैसे लफ्ज़ मैंने बताया है वैसे आप अदा कर सकते हैं, जैसे या वदूदो, या वहाबो, या मालिको। बस इसको आप इस तरीके से पढ़ सकते हैं, अकेला अकेला नहीं, मिलाकर आपने पढ़ना है। तो आप ये पढ़ें, इंशाल्लाह ताला बहुत ज़्यादा आपको फ़ायदा होगा। मेरा मालिक बहुत ज़्यादा करम करेगा इंशाल्लाह। सदका दें, अपनी न्याज दें, पढ़ाई दें, करें, इंशाल्लाह ताला सारा मामला आपके ठीक हो जाएंगे। तो मिलते हैं इंशाल्लाह अगली वीडियो में।
ایک بہت آپ سے گزارش ہے کہ اگر میں آپ کو کسی بات کا جواب نہ دوں تو مجھے واٹس ایپ پر میسج کر لیا کریں. میں چینل کے اوپر مجھے بہت کم ٹائم ملتا ہے آنے کا، تو کمنٹس کا جواب دینے کا ذرا نارمل ٹائم ملتا ہے. اگر آپ کمنٹس کریں آپ کو جلدی جواب نہ ملے تو آپ اس کے جواب کے لیے، دعا کے لیے، کسی بھی چیز کے لیے آپ مجھے واٹس ایپ پر میسج کر سکتے ہیں. انشاءاللہ تعالی اللہ کی ذات کرم کرے گی. ملتے ہیں انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں. تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے. آپ سب اپنا خیال رکھیے گا. اللہ آپ سب کا حامی و ناصر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.